पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सम्मानीय प्रियंका जी साहब ने आपको बताया कि 18 तारीख को जो सीएम साहब का यहाँ पर कार्यक्रम था, बहुत सारे सभी साथी पत्रकार साथी भी उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, यहाँ सामने बैठे हुए हैं 3-4 लोग। तो बात यह है कि जो जिस कार्यक्रम के लिए वो आए थे उसमें मुझे उन्होंने अतिथि बनाया, विशिष्ट अतिथि। ये उसका कार्ड है जो विधिवत सब जगह बांटा गया और अपने घर में भी जिला प्रशासन के द्वारा मुझे दिया गया। इसमें नाम अतिथि में अपना, उसके बाद में मंच पर जाने के लिए जो उन्होंने पास बनाए थे मंच पर मंचा सीट के लिए, तो जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी हुआ और इसको भी जिला प्रशासन ने घर पे मुझे भिजवाया। ये गाड़ी का पास जो वीआईपी ने पास व्यवस्था वहाँ पर की थी, गाड़ी का पास भी घर पे विधिवत उन्होंने पहुँचाया। कलेक्टर ऑफिस से फोन आया कि आपको इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि है और आपको इसमें आना है। ब्यावरा एसडीएम और तहसीलदार दोनों के फोन आए कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। और 18 तारीख को जिस दिन सीएम का प्रोग्राम था, 1 बजे उनको आना था, तो 11 बजे उसी दिन 11 बजे ब्यावरा एसडीएम का फिर मेरे पास फोन आया कि आपको सर आपको आना है, आप अतिथि है इसमें और मंच पर आपकी कुर्सी लगी हुई है और इसमें आपको बताना है। ठीक है। मैं 12:05-10 में घर से निकला और बाईपास से होता हुआ अस्पताल के सामने से जैसे आगे गुजर रहा था, तो पूरा प्रशासन उसमें वहाँ पर एसडीएम, एसडीओपी, टीआई, तहसीलदार और पूरी फोर्स मेरे गाड़ी के सामने आ गए। उन्होंने बताया कि रुकिए देखिए आप कार्यक्रम में नहीं जा सकते। जो किया ऐसी कौन सी बात है, ये सारी व्यवस्था आपने मुझे बुलाया, मैं अतिथि हूँ और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते एक प्रोटोकॉल भी बनता है, तो उसके तहत में जा। बोले अभी ऊपर से मैसेज आया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को कार्यक्रम में आने से रोका जाए। ये हमारे पास अभी निर्देश 5 मिनट पहले आया। ठीक है, ये बात है 12:30 बजे के आसपास। मैंने कि ठीक है, आपके पास कोई आदेश आया तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। तो किसी भी अधिकारी के पास, पुलिस प्रशासन किसी के पास कोई भी आदेश की कॉपी उनके पास नहीं थी और वो दिखा ना पाए। मैंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, 2 सत्र मुझे लिख करके दे दो, इस वजह से आपको कार्यक्रम में हम नहीं जाने देंगे, तो मैं अपने घर चला जाता हूँ। वो भी नहीं करा उन्होंने और पूरे समय वो पूरे वहाँ घुसते रहे, गाड़ी के आगे खड़े रहे और मैं गाड़ी से बाहर उतर के आया। मैंने बोला कि आप, ये तो मेरा अपमान है, आप लोग मुझे सम्मान आपने बुलाया और आप लोगों ने बुलाया तभी मैं आया हूँ और उसके बाद 20 रास्ते में आप बोलकर कह रहे हैं आप वापस जाओ कार्यक्रम में, ये कौन सी बात है? लेकिन मुझे कुछ रीजन बता दो, चला जाऊंगा। ये सब सारी बातें वहाँ हो रही थी। इतने में पुलिस वालों ने मुझे उठाया, जैसे कि दरबार साहब ने बताया, उठा करके उन्होंने मुझे वहाँ से उठा के ले गए और एक तरफ जाके मुझे पुलिस की सुरक्षा ने जगह बिठा दिया। जब तक सीएम का प्रोग्राम नहीं हुआ तब तक मुझे तो पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों किया? ये चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जो कि शासकीय पद होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का, जनपद अध्यक्ष हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, जो भी, चाहे वो किसी भी दल के हो, तो उनका अपना एक नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है, परंपरा है जो चली आ रही है प्रजातंत्र संविधान में, नियम कानून कुछ चीज होती है, इसके तहत सब होता है। पर ये भाजपा की सरकार में, श्रीमान मोहन यादव जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, ये लोग इस तरह से तानाशाह हो गए कि ना ये नियम को मान रहे हैं, ना ये संविधान को मान रहे हैं, ना ये कानून को मान रहे हैं। और एकमात्र लक्ष्य ये हो गया कि अगर विपक्षी दल का जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसका अपमान करो, उसको रोको। और रोकने के पीछे और कोई कारण नहीं है, रोकने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इनकी घबराहट है। जिस तरह से ये लोग राजगढ़ जिले को लूटने में लगे हुए हैं, राजगढ़ जिले में जिस तरह से ये डकैती कर रहे हैं कि कहीं हमारा ये भंडा फोड़ ना कर दे,
कहीं मंच पर ये इनको बोलने का अगर मौका मिल जाए तो ये कहीं वास्तविक स्थिति या राजगढ़ जिले की मुख्यमंत्री के सामने ना रख दे, इस घबराहट से इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया। और हमारा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना कहना था कि भैया जो यहाँ पर आपने 2003 और 2023 और 2024 का जो बीमा था, फसल बीमा, उसमें राजगढ़ में 25-30 गांव में मिला, बाकी पूरे राजगढ़ जिले का फसल बीमा 2 साल का फसल बीमा आप लोग खा गए। ये हमारी उसमें मेरे मांग पत्र था जो मैं बना के लेके जा रहा था। अजनार नदी की स्थिति आप सबने देखी है, जिसके किनारे सीएम का प्रोग्राम हुआ मुख्यमंत्री का, वो किस तरह से नदी कितनी खराब हो रही है, वो कितना कचरा उसमें जमा हुआ है। जो वहां पर अभी नवरात्रि की मूर्ति विसर्जन की थी, वो मूर्तियां भी वैसे की वैसे पड़ी हुई है उसी स्थान पर। तो जो गंदगी है, जो अव्यवस्था है, उसके बारे में चर्चा करनी थी। और भावांतर की जो योजना है, जो किसानों की भावांतर की योजना है, जो एमएसपी सरकार दे नहीं पा रही है, आप गुजरात में दे रहा हो, आप महाराष्ट्र में दे रहा हो, और देश का जो कृषि मंत्री है, जो खुद यहाँ 18-20 साल मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के किसानों को वो भाव एमएसपी पर सोयाबीन खरीद नहीं कर पा रहे हैं, तो भावांतर का जो किसान विरोध कर रहा है, वो बात हमें रखनी थी। और भी अनेक मुद्दे थे जिसकी बात हमें सीएम के सामने रखना था। और जिस तरह से यहाँ के 500 विधायक सांसद मिलकर के जिले को जिस तरह से लूट रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर खुला चल रहा है, 20% 30% कमीशन जिस तरह से पंचायतों में सरपंचों को लूटा जा रहा है, नगर पालिका नगर निगम में जिस तरह से खुलेआम 30% यहाँ पर कमीशन लिया जा रहा है, उसको शिष्टाचार बना दिया है। सबने अपने हिस्से फिक्स कर लिया कि ये विधायक का इतना रहेगा, नगर पालिका अध्यक्ष का इतना % रहेगा, सीएमओ का इतना रहेगा, इंजीनियर का इतना रहेगा। मतलब इस तरह से प्रसाद बढ़ती है, इस तरह से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में सब आकंठ डूबे हुए हैं। और जमीनों का काला काम इनका बराबर चल रहा है। इन सबके वजह से घबरा करके एक जनप्रतिनिधि की आवाज को, गला को इन्होंने दबाया है, जो कहीं ना कहीं इन्होंने नियम और कानून और संविधान का गला दबाया है। ये सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का अपमान नहीं है, ये पूरे राजगढ़ जिले की जनता का अपमान है, जिन्होंने मुझे चुना है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने एक पंचायती राज, पूरे मध्य प्रदेश के पंचायती राज का जनप्रतिनिधियों का अपमान है, जो मुख्यमंत्री जी को इस पर क्षमा मांगना चाहिए और जिला प्रशासन से उसको जवाब मांगना चाहिए कि आखिर आपने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ इतनी बदसलूकी क्यों की है। आगे मैं फिर आदरणीय अध्यक्ष जी को देता हूँ। जैसा